अस्सलाम वालेकुम जी। आज मिलके हमारी पेट्रोलियम का रिव्यू करते हैं, उसके स्टॉक का। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक लिस्टेड पेट्रोलियम की कंपनी है। इसकी मल्टीपल रिक्वेस्ट मेरे पास आई भी हैं रिव्यू की, और रिक्वेस्ट की हैं मुनीब ने, अरसलान ने और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने। बल्कि इफ्तिखार अहमद ने एक क्वेश्चन भी किया है। अभी रिसेंटली हमारी पेट्रोलियम ने 800% का बोनस दिया है। तो इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि इसके एक्स डेट तक इसको रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या उससे पहले ही इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोनस अनाउंस किया था उसके बाद इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई थी। तो इस सारी चीज़ पे बात करने से पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी पिछले 5 से 8 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पिछले 5 से 8 साल में एक तो स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी कैसी थी हमारी पेट्रोलियम की, और बाकी प्राइस इसकी कैसी रही है, और ओवरऑल ये रेवेन्यू इसका बढ़ा है या कम हुआ है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस मारी पेट्रोलियम की। अच्छा, मारी पेट्रोलियम का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में इसकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है। इस वक्त तो 33.92 पे इस शेयर की प्राइस है, और पिछले 5 साल में देख लेते हैं। 5 साल पहले ये थी 829 रुपीज़ पे, और ये बढ़ते 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 अभी 3300 कुछ पे आ चुकी हुई है। और अगर इसको पिछले कुछ अरसे में देखें, अगर किसी ने 1 वीक पहले लिया होता, या 1 मंथ पहले लिया होता, या 3 मंथ पहले लिया होता, 6 मंथ पहले लिया होता, तो ग्रेजुअली इसकी प्राइस बढ़ ही रही है पिछले 4-5 साल से। तो सबको फ़ायदा ही होना था। तो इस प्राइस के बढ़ने के पीछे एक रीज़न है जो कि आपको यहाँ से पता चलेगी। अगर आप इसको देखें तो इसका 2017 में जो अर्निंग पर शेयर था वो 82 रुपीज़ था, 2018 में 126 हो गया। इस तरह ग्रेजुअली कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें उसकी अर्निंग पर शेयर पिछले साल से कम हो। और इसी तरह ये आपको इसकी जो क्वार्टरली डाटा है उसमें भी नज़र आ रहा है कि उसकी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रही है, ईयर टू ईयर बढ़ी है अर्निंग। तो जब अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, तो जब मार्केट उसके प्राइस टू अर्निंग रेशो पे उसको एडजस्ट करती है प्राइस को, तो वो फिर उसकी प्राइस बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ से इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा शेयर है। इसमें फिर नीचे जाके हम इसकी देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ये चेक करें। अगर ये कंपनी 100 रुपये की कोई प्रोडक्ट बेचती है, जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी है ये, तो उस पर 53 रुपये उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ की कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, सब कुछ निकाल के जो बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है वो 100 रुपये पे 38 रुपये है, यानी कि 38% उसका प्योर नेट प्रॉफिट है। तो ये तो बहुत ही कोई अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। इसी वजह से ये इतना स्टेबल लिहाज से ऊपर गया है पिछले कई सालों में। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये अपने प्रॉफिट्स लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये लास्ट 3 साल का डाटा हम देख लेते हैं कि ना सिर्फ इसकी प्राइस बहुत अच्छी बढ़ी है, जो कि कुछ किसी के पास अगर ज़्यादा शेयर थे तो वो उनमें से कुछ बेच के भी वो कुछ पैसे जो प्राइस में इंक्रीज़ हुए हैं वो ले सकते थे। तो बाकी ये साथ डिविडेंड्स भी देते रहे। बल्कि अगर हम इसकी इधर जाके देखें, ये ना सिर्फ डिविडेंड्स बल्कि अभी अभी इन्होंने एक बोनस दिया है। फिर इसके अलावा अगर हम इसके बार चार्ट पे जाके देखें तो ये देखें, ये इन्होंने पिछला बोनस जो है वो 2019 में कहीं दिया था 10% का, लेकिन डिविडेंड्स इन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली दिए हैं। और साथ फिर ये अभी तो इनका सबसे बड़ा बोनस 800% बोनस दिया है, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसके पास 8 शेयर्स और आ जाएंगे। इस तरह बोनसेस भी ये बहुत देते हैं, यानी कि ना सिर्फ इनकी अर्निंग अच्छी है बल्कि ये अर्निंग शेयर करने पे भी यकीन रखते हैं। अब इसके बाद इसकी देख लेते हैं हम। डेब्ट्स वगैरह कोई ज़्यादा तो नहीं है। ये तो इनका लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो सिर्फ उनकी जो इक्विटी है ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल जो उसकी कैपिटलाइजेशन है उसकी सिर्फ 13% उनके ऊपर डेब्ट है, जो कि कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर उनके पास ऑपरेटिंग कैश अगर देखें, कैश उनके पास कैश पर शेयर जो पड़ा हुआ है वो अगर शेयर की प्राइस है 33.92 तो उसके अगेंस्ट तकरीबन 459 रुपीज़। ये गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी भी इनके पास अवेलेबल है, यानी कि इनको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैश की ज़रूरत है वो भी इनके पास अवेलेबल है।
तो जाहिर है वो इसीलिए बोनसेस वगैरह देते रहते हैं, डिविडेंड्स देते रहते हैं, तो उनके पास इनफ कैश अवेलेबल है। अगर वो ना होता तो वो फिर स्पेशली डिविडेंड्स वगैरह ना देते, ज़्यादा अपने पास रख लेते। तो डिविडेंड्स जो भी कंपनीज देती हैं उसका मतलब यही होता है कि वो उनकी जो बेसिक ऑपरेशनल कैश है वो उसके पास अवेलेबल होता है, और फिर वो एक्स्ट्रा जो कैश है वो फिर अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती रहती है। और अगर वो ना भी करें तो जितनी उनकी अर्निंग होती है उसके लिहाज से प्राइस और ज़्यादा एडजस्ट कर जाएगी और ऊपर चली जाएगी। खैर, इस लिहाज से ये डिविडेंड और बोनसेस भी अच्छे दे रही है। फिर इसके अलावा इन पे कोई इतना ज़्यादा डेब्ट भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर इनके पास ऑपरेटिंग कैश का भी कोई मसला नहीं है। रेशोज़ जो हैं वो देखें अगर इस टाइम पे तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 8.06 है, यानी कि अगर ये 10 रुपये कमा के देती है तो 80 रुपये इसकी प्राइस है उस लिहाज से। यानी कि लास्ट टाइम उसने 579 रुपीज़ कमाए हैं, तो उस लिहाज से 3392 यानी कि 8 टाइम्स उसकी प्राइस है। वो इस वजह से भी ये थोड़ी सी रेशो ऊपर चली गई है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जब ये अनाउंस किया अपना बोनस ये लास्ट वाला, तो उसके बाद एकदम बहुत बड़ा जंप लगा है प्राइस में। वैसे भी ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके लिए ये 8 टाइम्स कोई इतना बड़ी चीज़ भी नहीं है, और स्पेशली वो कंपनीज जो इतना अच्छा अर्निंग कर रही होती हैं और बोनसेस और डिविडेंड्स भी दे रही होती है, तो उसकी ये रेशो अच्छी होती है। तो ये अभी भी इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, कोई मसला नहीं है उस पर। अच्छा, अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसकी के 5 साल पहले अगर किसी ने इसमें कोई इन्वेस्ट किए होते, मसलन लाख के करीब कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते, तो वो अब तक कितने बढ़ चुके होते। तो अभी 5 साल पहले इसकी प्राइस देख लेते हैं। तकरीबन इसकी 874 रुपीज़ प्राइस थी लेट्स से 2019 में। तो हम यहाँ पे सरमाया की वेबसाइट पे जाएंगे, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है स्टॉक्स के मेन्यू में ये। तो इसमें जाके हम अपना जो शेयर का सिंबल है वो चेंज कर लेते हैं मारी पे। तो मारी को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने 2019 से देखना है। इसकी हिस्ट्री में चेक भी कर सकते हैं कि इसकी 2019 में प्राइस की रेंज क्या थी। तो वो 819 मिनिमम से लेके 1399 तक थी। तो हमने जो देखना है लेट से 820 कर लेते हैं। 820 रुपीज़ पे मसलन 100 शेयर्स किसी ने अगर लिए थे तो वो अब तक 990 शेयर्स बन गए, वो वाले 100 शेयर्स। प्राइस एक शेयर की 820 से 3300 हो गई है, और उस पे जो सिर्फ डिविडेंड्स मिले हैं वो 71,660 रुपये के डिविडेंड्स मिले, और 3 मिलियन इन्वेस्टमेंट 82,000 से सिर्फ 5 ईयर्स में 3 मिलियन पे पहुंच गई है। तो ओवरऑल कैगर जो ईयरली रिटर्न इसको होता है, यानी कि एक तो होता है ना ओवरऑल रिटर्न, वो नहीं, ईयरली रिटर्न 111%। यानी कि इसने सिर्फ 5 से 6 साल में आपके 82,000 की इन्वेस्टमेंट पे 3.3 मिलियन का जो है वो रिटर्न दिया। बाकी अब ये चीज़ें तो आपने देख ही ली, अब बाकी फेस कैम पे बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 8 से 10 साल में मारी पेट्रोलियम की जो अर्निंग पर शेयर है वो ईयर टू ईयर बढ़ी ही है, और कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो पिछले साल से अगले साल कम हो गई हो। यानी कि ना सिर्फ वो पॉजिटिव में रही है, वो बढ़ती रही है। और इसके साथ साथ उसकी प्राइस भी ना सिर्फ अर्निंग पर शेयर बल्कि प्राइस भी उसकी बड़ी है। इसकी जो करंट पीई रेशो है वो भी काफ़ी एक्सेप्टेबल लेवल पे है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो 8 करंट मार्केट के लिहाज से और इस स्टॉक की वैल्यू के लिहाज से एक अच्छी पीई रेशो है, और ये अच्छी प्राइस पे मौजूद है इस वक्त ये स्टॉक। जैसा कि आपने देखा कि अगर 2019 में किसी ने 86,000 के सिर्फ ये मारी पेट्रोलियम के स्टॉक्स लिए होते, तो वो अब तक बढ़ के 3300,000 यानी कि 33 लाख 3.3 मिलियन बन गए। उस तरह से ग्रोथ भी इसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, जो कि कैगर इसका 100% से भी ज़्यादा बनता है, यानी कि ईयर टू ईयर जो इसकी ग्रोथ की परसेंटेज है। तो फिर वो जो क्वेश्चन था कि इसको रखना चाहिए या नहीं, तो अगर आपने कोई ख़ास वजह है और आपको कैश की ज़रूरत है फिर तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहें। और वैसे भी अगर आप मसलन आप ये सोच रहे हैं ना कि एक्स डेट से अगर मैं पहले बेच दूंगा और फिर
शायद बाद में जो है वो मुझे और ज़्यादा कम प्राइस पे मिल जाए, तो इस तरह मार्केट को टाइम करने की कोशिश में बंदा नुकसान नहीं उठाता है। तो अगर तो आपके पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ख़ास कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसके अंदर। ना सिर्फ ये स्टॉक बल्कि कोई भी जो है स्टॉक है उसमें अगर वो बोनस भी देने वाला हो, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो बोनस की एक्स डेट से पहले मैं उसको बेच देता हूँ और फिर क्या पता वो एक्स डेट के बाद जो है वो काफ़ी नीचे चला जाए, तो फिर उसका डिविडेंड लेने के बजाय या बोनस में लेने के बजाय मैं उसको काफ़ी नीचे प्राइस पे ले लूँ, तो वो उस तरह से मेरा जो है वो आ जाए कैश मेरे पास, तो ये कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। अक्सर मार्केट आपके हाथ से निकल भी जाती है। इस तरह मैंने भी शुरू में मार्केट को टाइम करने की कोशिश में नुकसान उठाया हुआ है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इन्वेस्टेड रहें, और जो स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि पिछले 5 साल में 1 लाख से जिसकी वैल्यू 33 लाख तक हो गई हो, उसको आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो पड़े हुए हैं तो उसको बस रखें। और सबसे आखिरी चीज़ कि जब भी कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है, उसकी जब बोनस मिल जाता है, क्योंकि वो स्टॉक्स पे डिवाइड हो जाती है उसकी प्राइस, और ओवरऑल सारे स्टॉक्स की कम हो जाती है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक ख़ास लिहाज से उसकी प्राइस फिर बढ़ती है और ओवरऑल जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आपने सही समझना है तो आप ये वाली अभी यहाँ पे मैं एक वीडियो लिंक कर दूँगा, वो वीडियो देखें बोनसेस के बारे में जो वीडियो है, और उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, इधर एंड स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। तो वो इफ्तिखार अहमद जो थे, उनके क्वेश्चन का यही आंसर है कि आपने इसको रखना है। अगर आप रख सकते हैं तो रखें, बिल्कुल सेल ना करें और मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।